गुड मॉर्निंग। आज है 4 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूँगी करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में है आईएमएफ, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए फीमेल डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनती हैं गीता गोपीनाथ। जी हाँ, गीता गोपीनाथ जो कि ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं और आईएमएफ चीफ भी रह चुकी हैं, वो बनती हैं फर्स्ट फीमेल डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन, ये इंडो अमेरिकन है जिन्होंने सक्सीड किया है जियोफेरी ओकोमोटो को। इनका भी नाम याद रखें, जियोफेरी ओकोमोटो, जो कि इनसे पहले थी और अब ये पोजीशन हासिल करती हैं गीता गोपीनाथ और बनती है पहली फीमेल डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होमवर्क होता है, हु इज सीईओ ऑफ प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के सीईओ है शशि शेखर वाप्ती। देखिए ये 2021 अपॉइंटमेंट है, तो जो भी एग्ज़ाम अभी है इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और प्रसार भारती एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंफॉर्मेशन देता है, तो याद रखें शशि शेखर भापती। Which movie has been given Golden Peacock Award in IFFI गोवा? तो मूवी का नाम है रिंग वैन रिंग। ये एक जापानीज मूवी है और इसे मिलता है गोल्डन पिक अवार्ड। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज हुआ है गोवा में। करंट अफेयर सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन्फिनिटी फोरम हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय। जी हाँ, इन्फिनिटी फोरम अभी हाल में इनोग्रेट किया गया, बताइए। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन था। इन्फिनिटी फोरम क्या है और ये किससे रिलेटेड है? इन्फिनिटी फोरम जो है वो रिलेटेड है फिनटेक से। फिनटेक यानी फिनांस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये वर्ड बना है फिनटेक यानी फिनांस एंड टेक्नोलॉजी। इसका पर्पस ये है कि फिनांस को ग्रो करना है टेक्नोलॉजी के हेल्प से। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लाया है और फिनेंशियल सर्विसेज जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। ये जो फोरम था काफ़ी इम्पोर्टेंट फोरम था। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि कहाँ है? जी हाँ, गिफ्ट सिटी गुजरात में, और साथ में ब्लूमबर्ग के द्वारा। एक्चुअली ये जो समिट था वो वर्चुअल समिट था और इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडोनेशिया, यूके एंड साउथ अफ्रीका के मेंबर्स। तो याद रखिए, उन्होंने फिनटेक रेवोल्यूशन की बात की है और बताया है कि फिनेंशियली लोगों को इंक्लूड करने की आवश्यकता है, लोगों को बैंक से जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए फिनटेक रेवोल्यूशन लाना चाहिए इंडिया में। और उन्होंने 4 पिलर की बात बताई है, क्योंकि मोदी जी ने बोला है 4 पिलर तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला है इनकम, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है इंश्योरेंस और चौथा है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो याद रखिए ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। आई से है 4 आई, ठीक है। तो 4 आई की बात की गई है। और ये जो मीट हुआ है ये वर्चुअल मीट हुआ है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? IFSCA यानी इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा। तो याद रखिए ये फिनटेक इन्फिनिटी फोरम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वीडियो अगर फास्ट लगे तो पॉज करके देख ले, पीछे जाकर देख ले। जावद, जवाद भी कहते हैं इसको, जावद भी कहते हैं। साइक्लोन विल इम्पैक्ट ऑन। तो जावद साइक्लोन कहाँ आया है? तो देखिए ये जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल में आने की पूरी संभावना है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और जावद साइक्लोन जो है वो नाम किसने दिया है? क्योंकि साइक्लोन का तो नाम दिया जाता है प्रॉपरली किसी भी कंट्री के द्वारा। तो ये जो जावद साइक्लोन है इसका नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे जो भी साइक्लोन इवेंट है वो कहाँ पे होने वाला है? याद रखें ये पूरा जो साइक्लोन आने वाला है वो बे ऑफ बंगाल में आने वाला है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट में आने की आज पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन वीमेन इज एट द टॉप अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन? तो आपको बताना है कौन सी इंडियन वीमेन जो है वो टॉप पे है फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन में। तो टॉप पे है निर्मला सीतारमन।
फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन एक इंडियन मैगजीन है जो कि लिस्ट निकाला है टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसमें इंडिया की निर्मला सीतारमण टॉप पे आती हैं। सेकंड पोजीशन पे आती हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी को तो हम सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप की चेयरमैन। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो लिस्ट निकाला गया है वो 2020-21 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में निकाला गया है, जिसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन लिस्ट में 100 टॉप में सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्मला सीतारमण जो कि इंडियन विमेन है उनका नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 4, Falcon 9 rocket carrying 49 Starlink satellite launched by Falcon 9 रॉकेट जो कि 49 Starlink सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है किसके द्वारा? तो Falcon 9 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा। ध्यान रखें, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है Falcon 9 रॉकेट सैटेलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट का जो नाम है ना उसको ब्लैक स्काई सैटेलाइट भी कहा जा रहा है क्योंकि ये रात में लॉन्च किया जा रहा है, ब्लैक स्काई सैटेलाइट। स्टारलिंक मिशन के अंतर्गत ये लॉन्च किया जा रहा है। Falcon 9 रॉकेट सैटेलाइट स्पेस एक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और अभी हाल में सैटेलाइट लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा यानी कि अमेरिका से। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, क्यों लॉन्च किया जा रहा है? तो इसका पर्पस है जियो स्पाशियल कैपेसिटी ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ सैटेलाइट हमें कुछ पिक देंगे, फोटो देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही यूज़फुल होगा हमारे लिए। बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि ये क्लियर पिक और कलेक्ट करेगा। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट कवरेज रूरल एंड रिमोट एरियाज में दिया जाएगा और इसीलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस रीजन को बेनिफिट करेगा? तो रूरल रीजन को बेनिफिट करेगा, यानी गांव क्षेत्र को बेनिफिट करेगा ये स्कीम। क्वेश्चन नंबर 5, एलेक्सिया पुचलेस हु ओन द विमेन बैलेंजर और अवार्ड 2021 बिलोंग्स टू विच कंट्री? मैंने बताया था ये अवार्ड फ्रांस के द्वारा दिया जाता है और ये अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉल प्लेयर अवार्ड है। तो ये अवार्ड दिया गया है एलेक्सिया पुटेलास को। आपको बताना है वो किस कंट्री से है, तो वो है स्पेन से। याद रखिए वो किस कंट्री से है? स्पेन से। इनका नाम है एलेक्सिया पुटेलेसा। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री? कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है पूरे इंडिया का? तो वो स्टेट है गुजरात। जी हाँ, गुजरात ने रिप्लेस किया है महाराष्ट्र को। याद रखें आंसर तो इसका गुजरात है और गुजरात हैज़ ओवरटेक द महाराष्ट्र इन मैन्युफैक्चरिंग हब। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? आरबीआई ने। बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीआई हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट और बताया जा रहा है गुजरात जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज रिकॉर्ड अच्छा बनाया है। 15.9% इंक्रीज हुआ है। महाराष्ट्र में 9 पॉइंट समथिंग इंक्रीज हुआ, 9.2 आई थिंक। लेकिन महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है और मैन्युफैक्चरिंग हब में टॉप स्टेट बन जाता है गुजरात। तो याद रखिए गुजरात टॉप स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 7, अमित शाह हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ सखुमभरी यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है माँ सुखुमबरी यूनिवर्सिटी। ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो देखिए ये स्टार्ट किया गया है सहारनपुर में। सहारनपुर कहाँ है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में है। 51.3 एकड़ लैंड एलोकेट किया गया है इस यूनिवर्सिटी के लिए। इसके पास एक टेम्पल भी है जिसका नाम है सखुबरी देवी टेम्पल। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ बनाया गया है? तो जी हाँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। The book Democracy, Polity and Governance has released by Vice President has written by, और हाँ वीडियो में कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई वाइस प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो ज़रूर लिखकर बताएं। द बुक डेमोक्रेसी पॉलिटी एंड गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रिलीज़ किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी वेंकैया नायडू के द्वारा। आपको बताना है ये बुक किसने लिखा है। तो देखिए ये बुक लिखा गया है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश के द्वारा। देखिए ऑप्शन देने का पर्पस यही है कि आप ऑप्ट भी करें, क्वेश्चन को खुद से ऑप्ट भी करें।
देखिए वेंकैया नायडू ने ये बुक रिलीज़ की है। बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें डेमोक्रेसी पॉलिटी के बारे में डिस्कशन है। ये बुक जो है लिखा गया है ए सूर्य प्रकाश के द्वारा और रिलीज़ किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी वेंकैया नायडू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030? तो कौन सी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है? तो वो है साउथ सुडान। जी हाँ, सिर्फ ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है चाइल्ड मैरिज, बाहर भी चाइल्ड मैरिज होता है। पाया गया है कि साउथ सुडान में सबसे ज़्यादा 15 ईयर्स से भी जो एबव एज की लड़कियां हैं उनकी शादी कर दी जाती है, यानी चाइल्ड मैरिज वहाँ बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए साउथ सुडान ने ये डिक्लेयर किया है कि 2030 तक चाइल्ड मैरिज ख़त्म किया जाएगा। साउथ सुडान का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसे ज़रूर मैप में देख लें। साउथ सुडान यहाँ है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे तीनों जो लाइन है हमारा लैटिट्यूडनल लाइन वो क्रॉस करता है, जैसे इक्वेटर भी क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस करता है। आप देख रहे हैं इक्वेटर के पास ही सोमालिया है, यहाँ पे देख रहे हैं लेक विक्टोरिया यहीं पे है इक्वेटर के पास और यहाँ क्रॉस हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास भी बहुत सारी कंट्री हैं, तो इन कंट्री के नाम आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ सुडान का लोकेशन। Question number 10. Which city is the most expensive city according to the Worldwide Cost of Living Index 2021? देखिए इंडेक्स तो एग्जाम में आता ही है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किया गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। आपको बताना है सबसे महंगा शहर। तो सबसे महंगा शहर है टेली अवीव। ये कहाँ है? तो देखिए ये शहर जो है ये है इजराइल में। ध्यान रखें ये शहर कहाँ है? इजराइल में। इसका प्रॉपर लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे है टेली अवीव। इजराइल में ये शहर है और ये सबसे महंगा शहर है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है? तो EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, टेली अवीव जो है इजराइल में है। सीरिया डेमेस्कस वाज रैंक्ड एज वर्ल्ड चीपेस्ट सिटी। और अगर आपको एक्सपेंसिव सिटी पूछी जाए तो कौन है? टेली अवीव, ये तो याद रहेगा। लेकिन अगर आपसे चीपेस्ट सिटी पूछा जाएगा तो वो है सीरिया का डेमेस्कस, तो ये याद रखें। चलिए देखते हैं आज का सवाल। UN हैज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे ऑन 2 दिसंबर फ्रॉम। UN सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब था? 2 दिसंबर को। कब से? फ्रॉम। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन भी है, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो किस गेम से बिलोंग करती हैं? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो दोनों के बारे में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल स्टडी विद रश्मि को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।